अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास का फुल बुक पेपर शेयर करने वाला हूं। ठीक है, आपके साथ पूरा सोल्व करवाऊंगा आप लोगों को केमिस्ट्री का फुल बुक पेपर। सो आज की इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल लॉन्ग क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस साल बोर्ड के पेपर में आने वाले। तो बहुत मजा आने वाला है, आज का पूरा पेपर हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो पेपर है तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। ठीक है, तो एम्फोटेरिक कंपाउंड जो होता है हमारे पास इन चारों ऑप्शन के अंदर H2O, NH3, HCl और H3COOH, इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वाटर, क्योंकि हमने पढ़ा है वाटर के जो होता है वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। द बॉडी रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड बाय, ठीक है, अमाइनो एसिड्स तो नहीं होते, ठीक है, लिपिड्स भी नहीं होते, ठीक है, फैटी एसिड्स लिपिड्स की तरह ही होते हैं तो वो तो नहीं होते। ठीक है, इसकी करेक्ट ऑप्शन है एंजाइम्स। हाउ मेनी यूनिट्स आर इन पाकिस्तान फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर यूरिया वाले टॉपिक में लिखा हुआ है। ठीक है, वो है इसकी करेक्ट ऑप्शन 6। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज C8H14। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मैं आपको इसका जो है वो समझाता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C8H14। ठीक है, कह रहा है बताओ इससे अगले आने वाले कंपाउंड जो होगा उसका क्या होगा। ठीक है, होमोलोगस सीरीज के मुताबिक। तो हमने होमोलोगस सीरीज में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट कंपाउंड होता है, ठीक है, वो CH2 के डिफरेंस से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम C8H14 इसमें प्लस कर देंगे CH2 को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा C9H16। ठीक है, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी होगी, C9H। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है। ठीक है, तो विच वन डिजीज इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। कह रहे हैं कि खून के अंदर बाइल पिगमेंट किस बीमारी की वजह से होता है, तो वो होता है जॉन्डिस की वजह से। विच वन इज द ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इन सब में ट्राइग्लिसराइड कौन सा है। तो आप लोगों ने देखना है कि किस टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ी है। तो कार्बोहाइड्रेट में तो हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, प्रोटीन में भी हमने ये चीज नहीं पढ़ी, लिपिड्स के अंदर पढ़ी है, वाइटामिन के अंदर भी नहीं पढ़ी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, लिपिड। द रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम इफ। ठीक है, कह रहे हैं जो रिएक्शन है वो कब इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि जब QC इक्वल हो जाता है KC के, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शंस होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हमारा इक्विलिब्रियम है वो बन जाता होता है। ठीक है, तो हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन जो हुई वो हुई QC इज ग्रेटर देन इक्वल टू KC। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारे पास मजा आ रहा है ना आप लोगों को। द स्फीयर जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस की सबसे ऊपर वाली स्फीयर कौन सी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि अगर ये हमारे पास ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट वाली जो लेयर होगी वो होती है ट्रोपोस्फीयर, दूसरी होती है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी होती है मीजोस्फीयर, चौथी होती है हमारे पास थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई, स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं अपने ट्रोपोस्फीयर के ऊपर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो जिंक की है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि कभी भी कैटलिस्ट जिंक के अलावा कोई यूज नहीं करते। दो ही कैटलिस्ट हमारे पास ज्यादा आपकी पूरी बुक के अंदर यूज हुए हैं, या तो वो जिंक का कैटलिस्ट होता है, ठीक है, साथ HCl ऐड कर दिया जाता है, या तो हमारे पास यहाँ पर निकेल होता है, ठीक है, और साथ H2SO4 यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रख लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे एक मरतबा ये पेन की एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो अब हम अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल इन रिएक्शन देन द यूनिट ऑफ KC विल बी। ठीक है, इसका जो यूनिट है, ठीक है, हम लोग निकालते हैं ताकि उन बच्चों को जिनको अभी तक फाइंड करना नहीं आता है, ठीक है, हम यहाँ पर उसको फाइंड भी कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है H2 + I2। ये आपकी बुक में काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है, 2HI। अगर हमने इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसका बनाए तो वो बनेगा हमारे पास KC इक्वल होता है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बनेगा HI, ठीक है, HI के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय H2, ठीक है, और साथ आएगा हमारे पास यहाँ पर I2। ठीक है, अब जल्दी से अगर हम इसकी यूनिट्स लिखें, हमारे पास यूनिट्स क्या होते हैं, मोल DM -3, ठीक है, और उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी मोल DM -3, ठीक है, मोल DM -3 के साथ यहाँ पर भी मोल DM -3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अब इसकी कटिंग करें तो ये एक जो है वो इसके एक से कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसका दूसरे वाला जो है वो इस दूसरे वाले से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर KC के यूनिट्स क्या आए, ठीक है, KC के यूनिट्स आए 9 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अगर कोई इसके अलावा भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है।
ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। वो इसका करेक्ट ऑप्शन थी 9 यूनिट। इसके बाद अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर मास लाइज विद इन, इसकी करेक्ट ऑप्शन है 30 किलोमीटर्स। व्हाट इज द पीओएच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर ये आ जाता है तो बच्चे तो बात परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको सोल्व करने का जल्दी से तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आपने देखना है कौन सा कंपाउंड है हमारे पास है CaOH2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसने में 0.02 मोलर। सबसे पहले काम आपने करना है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कर लेना, तो बन जाएगी 10 की पावर -2। ठीक है, अब आपने इस पे नेगेटिव लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब नेगेटिव हम साइड पर रहने देंगे। ठीक है, लॉग को दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो बनेगा log 2। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, और जो पावर है वो पहले आ जाती है, तो -2 पहले आ जाएगी और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास log 10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज जो होगी वो होगी हमारे पास, हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस log। अब log यहाँ पर हमारे पास जो माइनस log की वैल्यू यहाँ पर आपने लगा देनी। ठीक है, log की वैल्यू क्या होती है हमारे पास log 2, अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आएगा 0.3 समथिंग। ठीक है, प्लस माइनस माइनस log 2 और log 1 जो होता है log 10 होता है वो इक्वल टू होता है यहाँ पर 1 के, तो वो 2 1 क्या बन जाएगा 2। इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1.7। ठीक है, इसके करीब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1.7 हमारे पास तकरीबन ये बन रहा है, 1.69 राउंड ऑफ करके 7 बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर हमारे शॉर्ट को तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये सारे हमारे एमसीक्यूज। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको एग्जैक्टली बताऊंगा आपने इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसके आंसर आपको कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं साथ यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ। अब हमारे यहाँ पर क्या स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होने वाले अपने शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसका फर्स्ट वाला है, यहाँ पर हमें इसका साथ साथ आंसर भी लिखता जाऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले सवाल है व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन की आप लोगों ने क्या करना है, इजी है। ठीक है, आपने सिर्फ उसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है प्लस आपने उसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पर बना देनी है। ठीक है, इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, ये तो इजी है। ठीक है, मोलिकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के आपने यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसके दरम्यान डिफरेंस लाइन लगा कर देना है। ठीक है, और इन दोनों की जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, कोशिश करनी है आपने एग्जाम्पल के साथ उसका नाम भी आप लोग लाजमी से लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं हमारे क्या कहता है। व्हाट राइट द हाइट ऑफ 4 रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द लेवल ऑफ अर्थ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जिसका जिक्र मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी ऑलमोस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट यहाँ पर हमने किया था कि अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर। तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने बुक से लिख लेनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी यहाँ पर ही कुछ लेयर उनके टेम्परेचर वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस पैराग्राफ के अंदर है। टेम्परेचर भी दिया हुआ है और उसकी हाइट भी दी हुई है, तो आप कोशिश करना आप दोनों चीज़ें यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट है। ठीक है, राइट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अगला सवाल है रिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज हमने देनी है। अब प्रॉपर्टीज देना काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने यहाँ पर कर लिए। ठीक है, इसकी जो हाइट वगैरह थी वो दे दी हमने। नेक्स्ट हम जिस चीज की तरफ बढ़ते हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमसे पूछा कि हमने क्या करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज बतानी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो आपकी 4 प्रॉपर्टीज आप वहां पर चारों की चारों दो क्योंकि छोटी छोटी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टीज यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 के अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। इसके बाद है व्हाई डज AlCl3 एक्ट एज लिविस एसिड। ठीक है, ये काफी कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मक्खी बहुत तंग कर रही है तो इसको आप लोगों ने लाजमी से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको ये समझना है। ठीक है, आप लोगों ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो AlCl3 है वो एक लिविस एसिड क्यों है। ठीक है, लिविस एसिड क्यों है, हमने पहले तो देखना लिविस एसिड होता क्या है। तो लिविस एसिड क्या होता है हमारे पास, जहां पर हमारे पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये कैसे है, ठीक है। हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो पहले आपको समझ होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बना देते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए वो एक एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर देता है, तो ये बन जाता है Cl Cl3 है। अब यहाँ पर इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके पास से, यहाँ पर इसके पास 2, ठीक है, 2 4 और यहाँ पर 2 6। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर इसके पास जिसकी यहाँ पर अभी डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आके इसको अपना जो NH3 है वो यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर इसको दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर क्योंकि डेफिशिएंसी होती है अपने एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिस वजह से ये क्या कहलाता है, लेविस एसिड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका भी हमें आंसर जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब हम अगले एमसीक्यू की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिक यूनिट बताने और वो कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको पहले बुक पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। बुक के अंदर आपको इसका ज्यादा करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। हमें इसका आंसर मिलेगा कहाँ से, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। हमें इसका आंसर मिलने वाला है इसको हम इसको देखते हैं, हमारा आंसर कहाँ पर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। यानी कि हम लोग चलते हैं अपने कार्बन वाले चैप्टर के अंदर, बल्कि हम इस बायोकेमिस्ट्री में आएंगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर जो है वो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है उनके बेसिक यूनिट्स कौन से होते हैं, उसके बेसिक यूनिट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन, ठीक है। अब ये सिंथेसाइज कहाँ से किए जाते हैं वो आप यहाँ से देखोगे कि इसका जो आंसर है आपको वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ। बार बार एमसीक्यूज बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके जो सारे कार्बन होते हैं, ठीक है, वो एक रिंग में होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे बनाता हूँ, हमारे पास ये एक बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पर अब बेंजीन का जो रिंग है, ठीक है, यहाँ पर जो है बेंजीन, ठीक है, ये क्या है, एक क्लोज चेन कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये आप लोगों को चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसकी भी इजी डेफिनेशन है। व्हाट आर डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, ठीक है। तो डोमेस्टिक एफ्लुएंट जो है वो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास वाटर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, वाटर वाले चैप्टर के अंदर हम लोग चलते हैं और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के साथ डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स को देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आपने इसका लिखना कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट यहाँ से हम करते हैं, बेसिकली यहाँ से इसका आंसर जो है वो करेक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा, इसका भी थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3 के पर आ चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्हीनियस बेस एंड, यहाँ पर सॉरी गलती हो गई है, ठीक है, ब्रोंस्टेड बेस आना है यहाँ पर, ठीक है। तो अर्हीनियस बेस क्या होती है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। अर्हीनियस जो बेस होती है, ठीक है, अर्हीनियस, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास OH माइनस आइन बनता है, ठीक है। जबकि जो ब्रोंस्टेड वाली बेस होती है, ठीक है, ब्रोंस्टेड वाली, इसके अंदर हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि प्रोटोन को क्या करते हैं, हमारे पास एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट किसको, प्रोटोन को, ठीक है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, बाकी आप इसकी एग्जाम्पल साथ लाजमी दीजिएगा। तो ये हमारा सवाल हो गया। व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मिलता नहीं है इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर जो है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हमें कहाँ पर मिलने वाला है जी। अब यहाँ पर इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा जो है छुपा कर लिखा गया, तो इसका आंसर इस पहले पॉइंट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली जब हम एक ही जगह पर बार बार फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, बेसिकली मैं आपको जल्दी से इसका आइडिया दे देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग है हमारे पास कि जब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, हमारी प्यारी धरती है, ठीक है, अर्थ है। अब क्या होता है, इसके ऊपर मौजूद है हमारे पास एक बारीक सी लेयर किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर हमारा सूरज है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सूरज, ठीक है। यहाँ से आने वाली रेस को क्या करते थे, पास करते थे। अब रेस जो है पास होती हैं, जितनी चाहिए होती हैं वो वापस जज़ब करके बाकी सारी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है।
लेकिन जब हमारे पास क्या होता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी गलती की वजह से जब हम इसकी रेट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है जो सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, इसको हम अब रेड से कर लेते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास सूरज की रोशनी अब जो नीचे आ रही होती है, ठीक है, ये जाकर टकराकर बाहर निकलने के बजाय वापस जो है वो ज़मीन पर आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है अर्थ का जो और टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी हो गया, व्हाट आर ओर्स, गिव एग्जांपल, ठीक है, ओर्स क्या होता है बेसिकली, इसको हमारा आंसर जो है वो हमें मिलेगा हमारे लास्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, लास्ट चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास ओर्स क्या होते हैं, ठीक है, ओर्स, ओर्स कहाँ चले गए, ये रहे, ठीक है, यहाँ पर ओर्स की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है, यहाँ से ये डेफिनेशन है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने क्या लिख देना है, ठीक है, यहाँ से लेके ये आपने याद भी करना है कि जो कॉपर होता है, ठीक है, उसका कॉपर ग्लास का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैल्कोपाइराइट का क्या फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने लास्ट में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, वाई कार्बन शोज कैटिनेशन बट सिल्वर डज नॉट, ठीक है, कह रहे कार्बन कैटिनेशन क्यों शो करता है और जो हमारे पास सिलिकॉन है वो क्यों नहीं करता है। तो हम पहले इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हमें मिलेगा हमारे किस चैप्टर के अंदर, हमें मिलेगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर के अंदर मेरा ख्याल है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कैटिनेशन वाला टॉपिक कहाँ पर आता है। तो कैटिनेशन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर मौजूद है, ठीक है। वो ये क्या है कि जो उसकी एक दोनों की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन कार्बन कैटिनेशन शो करता है लेकिन सिलिकॉन शो नहीं करता है। उसकी वजह ये है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो मच स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वो है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास सुक्रोज जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, वो बनता है C6H12O6, जो कि यहाँ पर हमारा है ग्लूकोज, ठीक है, देन प्लस C6H12O6 जो कि हमारा यहाँ पर फ्रुक्टोज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सुक्रोज जो है उसका कुछ ये फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। हेलोजिनेशन के अंदर आप लोगों ने दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। हेलोजिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन जो है, ठीक है, ऑफ अल्कीन्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें आपने दोनों रिएक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है, ठीक है, जो कि है हमारा एक है ब्राइट सनलाइट के अंदर, ठीक है, ब्राइट सनलाइट, और एक है डिम, ठीक है, डिम्ड सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। तो ये आपने दोनों के बारे में बता देना है। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की सिंपल डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल जाएगी, आपने उसकी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल दे देंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनियम कार्बोनेट इज हीटेड विद स्टीम, कह रहे अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, जब स्टीम के साथ हीट किया जाता है। तो ये बेसिकली आया है आपका यूरिया वाले चैप्टर में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास ये चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा आया है, चैप्टर नंबर ये हमारा आया है वाटर वाले में से, ठीक है, चैप्टर नंबर वाटर, ठीक है, क्या बात है। तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने वैसे गलती की हुई है, ठीक है, हम यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगना है। हम डायरेक्ट जाते हैं चैप्टर नंबर लास्ट के अंदर, ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर। देखते हैं क्या सॉल्वेज प्रोसेस में ये लिखा हुआ है या कहीं और लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, तो हमारा ये है यूरिया वाले टॉपिक के अंदर। ये है हमारा अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है, एवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो ये इसका क्या है, ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत मसला है।
वट आर द पॉइंट्स के सी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, ठीक है, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने बताना है कि जब क्यू सी ग्रेटर देन होता है के सी से, जब क्वेश्चन नंबर 2 था ये, आई थिंक 2 था, तो जब के सी जो है वो लेस देन के सी होता है और जब क्यू सी इक्वल होता है के सी के। ठीक है, इसके साथ आपने इनकी डायग्राम्स भी बनानी है। ठीक है, तो जैसे एक डायग्राम बनी हुई है ना के सी और क्यू सी की, ठीक है, ये मैंने इसकी बनाई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किधर को जाता है। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों ने बनाना है। ठीक है, आपने इसको नहीं देखना। हाउ इंक्लिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉजेज एयर पोल्यूशन। अब ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करना है कि जब हम सफाई इंक्लिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का मतलब है जब हम उसको जला रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे एयर पोल्यूशन कैसे होती है। ऑब्वियसली उसके अंदर से डिफरेंट हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ईस्टर लिंकेज वाला सवाल आपको ईस्टर वाले के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमें मिलेगा हमारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, नहीं 3 के अंदर मिलेगा, लेकिन लास्ट से हम जाते हैं ना ताकि हम जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे। तो ये रहा हमारा ईस्टर लिंकेज। ठीक है, वेयर इज ईस्टर लिंकेज, ये रहा। ठीक है, हम इसको तो ज़रा साइड पे करें। ठीक है, तो ये हमारा ईस्टर लिंकेज वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने एग्जाम्पल के नाम लाजमी से लिखने हैं। ठीक है, ज़रूरी है इन एग्जाम्पल के नाम। चलिए जी, नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारे पास डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है बेसिकली ये शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हो हम इतना आगे पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मैं रेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स में डिफरेंस बताना है। तो हमने ये देखना है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बनते किससे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बनते हैं, हम ये कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यही इनके दरमियान डिफरेंस है। आप इन दोनों की एग्जांपल दे देना। नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन विनेगर एंड एप्पल। ठीक है, विनेगर और एप्पल में कौन सा एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको मुझे बताना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो विनेगर होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। और जो हमारे पास एप्पल होता है उसके अंदर हमारे पास यूज होता है आईफोन एसिड, नो, इसमें होता है मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, राइट प्रोसीजर ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस। ठीक है, बोले भैया ये कहाँ से आ गया। ठीक है, स्विमिंग पूल साफ करना है क्या, तो यार आप उनको बताओ कि स्विमिंग पूल साफ कैसे किया जाता है। ठीक है, साफ करने के लिए हमें चाहिए एक स्विमिंग पूल। ठीक है, उसके अंदर हमें चाहिए एक क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस नहीं चाहिए, क्लोरीन हमें सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ये सारा उसके अंदर क्या है, पानी है। ठीक है, ये सारा पानी है, मछलियाँ तो नहीं तैरती स्विमिंग पूल में। तो जैसे ही हम इसको इसमें डालते हैं, ठीक है, तो ये काम करता है एज अ क्लीनिंग एजेंट, और ये जितने भी इसके अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं इनसे लड़कर इनको ख़त्म कर देता है, और हमारा जो स्विमिंग पूल है वो दोबारा से क्या हो जाता है, साफ सुथरा। ठीक है, चमकना शुरू कर देता है स्विमिंग पूल सारा। तो ये सारा स्विमिंग पूल क्या हो रहा है, चमक रहा है। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। अब बोलोगे भैया इसका आंसर लिखा कहाँ पर हुआ है, तो इसका आंसर यार मुझे भी नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं बुक में लिखा हुआ है। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। ठीक है, यहाँ पर दो बहुत डिफरेंट सवाल हैं। ठीक है, बहुत एहतियात से करने हैं। उन्होंने फॉर्मूला अल्कीन्स का पूछा है, लेकिन और जो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने इथेन बोल दिया है। ठीक है, तो अल्कीन और इथेन दोनों में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हैं हम लोग। ठीक है, तो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और इथेन का, ठीक है, इथेन का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो अल्केन है तो इसका फॉर्मूला बनेगा C2H। ठीक है, मुझे नहीं आता। ठीक है, मुझे अल्केन का जनरल फॉर्मूला आता है, वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन 2 हैं, तो 2 2 4, 4 + 2 6, तो हमारे पास अल्केन का क्या बन गया, 6। तो आपने बस आंखें खोल कर दिमाग के साथ सोचना है। ठीक है, कि उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया है। सो मुबारक हो, हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे हो चुके हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन की, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमें कहाँ पर मिलेगा, हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये तो बड़ा छोटा सा है, इसको हम कैसे पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो भैया करना तो पड़ेगा। ठीक है, कहाँ चला गया, ये रहा।
ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने लिखनी है। अब 4 पॉइंट्स हैं तो आपको चारों पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन आप इनकी हेडिंग्स बना सकते हो। जैसा कि अब यहाँ पर है रिएक्शन इन विच स्टार्ट रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट, ये इसकी बन जाएगी थोड़ी सी डेफिनेशन की हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, ये वाली इसकी हेडिंग बन सकती है डायरेक्शन की। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्शन। तीसरा इसकी पॉइंट है स्पीड। ठीक है, ये इसकी आ गई स्पीड। ठीक है, यहाँ पर इसकी आ गई नेचर। ठीक है, कि क्या होता है स्लो। इसके अलावा भी हेडिंग बन सकती है जो आप बनाना चाहो। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। हाउ क्रूड ऑयल इज रिफाइंड, एक्सप्लेन टू इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस एंड राइट इट्स यूजेस आल्सो। ठीक है, अब ये अब पेयरिंग स्कीम आप देखो कि ये चैप्टर नंबर 1 में से है और ये जो है चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है। ठीक है, तो पेयरिंग स्कीम का बड़ा इस मरतबा है चक्कर। इसका आंसर हमें मिलेगा लास्ट वाले के अंदर। ठीक है, लास्ट चैप्टर के अंदर, बिल्कुल लास्ट के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं सबसे लास्ट पे। उन्होंने हमसे पूछा कि जो है ये रिफाइन कैसे किया जाता है, तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पर पेट्रोलियम की यहाँ पर एक डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है, जो कि है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आप लोगों ने ओरिजिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने रिफाइनिंग लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा रिफाइनिंग का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आगे आएगा, ये डायग्राम भी आएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखने के बाद आपने अपनी मर्जी के कोई से भी दो, ठीक है, ये कोई भी आप इन सब में से कोई से दो, उनकी कंपोजिशन, बॉइलिंग रेंजेस और यूजेस आप लोग लिख कर आओगे। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें पहला क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, तो दूसरा वाला ज़्यादा बड़ा है इसलिए हम उसमें ज़्यादा लिखेंगे। उसके बाद राइट सॉल्ट, यहाँ पे आना था डिफाइन या व्हाट इज मेंट बाय। ठीक है, तो यहाँ पर सोची मिस्टेक है, सॉल्ट के बारे में बताना है और हमने सॉल्ट की यहाँ पर एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर है ये चीज़। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ते हैं। चल जा भाई, चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर हम सॉल्ट्स वाले लास्ट से जाते हैं ना, लास्ट से जाएंगे तेज़ी पहुँचेंगे। तो यहाँ पर सॉल्ट की डेफिनेशन और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे हम पहले देंगे सॉल्ट की डेफिनेशन जो कि है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अपने डेफिनेशन, हमें उन्होंने बोला डबल सॉल्ट की करनी है, मिक्स सॉल्ट की करनी है, कम्प्लेक्स सॉल्ट की करनी है, आप इनकी डेफिनेशन दोगे साथ एग्जांपल। ठीक है, यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट है, इसकी एग्जांपल ये है, इसकी एग्जांपल ये है। एमसीक्यूज़ के लिए भी आपने इन एग्जांपल्स को तैयार करना है और देन इसकी एग्जांपल जो है वो ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास एक्सप्लेन ए साइक्लिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड विद एग्जांपल। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, हम यहीं से चलते हैं, हम करीब ही हैं जी। तो हमें चाहिए साइक्लिक और ए साइक्लिक। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये नहीं है, ये आ गया, किधर चला गया ये हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें स्ट्रेट भी आएगा, ब्रांच भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्लोज चेन के अंदर आएंगे, क्लोज चेन को हम साइक्लिक बोलते हैं, उसके अंदर आप होमोसाइक्लिक भी बताओगे, हेटेरोसाइक्लिक भी बताओगे। ठीक है, तो आपका ये कुल मिला के तकरीबन यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जो होगी, एग्जाम्पल में आपने इसकी एग्जाम्पल में आपने ये वाली बता दो। ठीक है, इसके साथ आप ये वाले भी दोनों बता सकते हो। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल में इसकी लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हाउ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिलेगा अपने किस चैप्टर के अंदर, आप लोग भी तो बताओ मुझे, मैं ही बोली जा रहा हूँ। मिलेगा एटमॉस्फेयर वाले के अंदर। एटमॉस्फेयर वाले के अंदर हम जाएंगे सल्फर वाले टॉपिक में। सल्फर वाला टॉपिक कौन सा है? सल्फर वाला टॉपिक है हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिखोगे सारा। ठीक है, यहाँ से सल्फर वाले को यहाँ से लेकर ये पूरा आ जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग देना। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा ये सल्फर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको कर लो, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन टू यूजेस ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन का यूज चाहिए हमें। तो एसिटाइलिन हम कहाँ पर मिलेगा? हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री, नो चैप्टर नंबर हाइड्रोकार्बन्स। चलते हैं हम यहाँ पर एसिटाइलिन देखते हैं कहाँ पर है एसिटाइलिन, कहीं तो मिलेगा। ये रहा जी, यूजेस ऑफ एसिटाइलिन आपका ये रहा। ठीक है,
जितने भी यूजेस हैं आपने 5 यूजेस हैं, आपने क्या करना है, इनकी हर एक की हेडिंग बनानी है, ठीक है। हर एक की हेडिंग बनाकर आपने इसको ये बगैर हेडिंग के बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेडिंग बनाना बड़ा ज़रूरी है भाई साहब। हेडिंग नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सही नहीं दिखेगा। अब बात आती है कि भैया क्या आप हमें ये देंगे, ठीक है। तो जी हाँ, ठीक है, हम आपको ये जो पूरा पेपर है ये मैं आपको ऐसे ही दूंगा, ठीक है। इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन भी लगी होंगी, ठीक है। बस आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों को अब किस सब्जेक्ट को हम फुल बुक करें, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको कि में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप आइडिया मुझे दे सकते हो कि भैया इस बारे में वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये सेटअप कैसा लगे, ठीक है, आपने मुझे इस बारे में भी बताना है, ठीक है, जिसमें हम राइटिंग करके सारा काम कर रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। और एक और बात, जिस बच्चे को ये वाली भी चाहिए, ठीक है, तो ये भी उनको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी जो हमने यहाँ पर पूरा लिखा है, ठीक है, समझने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमने नंबरिंग सही तरह नहीं की है, लेकिन अगर कोई चाहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर इसको देख सकता है, ठीक है। ये सारा मेरे पास मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।